है बोलने से? जी जी। बोलने से पहले बहुत डर जाती हैं, इसलिए ऐसा है। लिखिए, भावेशों के अनुसार दशाफल। भावेशों के अनुसार दशाफल। नंबर 1 लिखिए, प्रथम भाव के स्वामी ग्रह की दशा। प्रथम भाव के स्वामी ग्रह की दशा शारीरिक सुख एवं धनागम देती है। शारीरिक सुख एवं धनागम देती है। सर इसका टाइटल क्या है, हेडिंग क्या लिखनी है? भावेशों के अनुसार दशाफल। ओके। में नंबर 1 में प्रथम भाव के स्वामी ग्रह की दशा में शारीरिक सुख एवं धनागम होता है या देते हैं। नंबर 2 लिखिए, द्वितीयेश की दशा में धन लाभ लेकिन शारीरिक कष्ट होता है। द्वितीयेश की दशा में धन लाभ लेकिन शारीरिक कष्ट होता है। नंबर 3 लिखिए, तृतीयेश की दशा धन की कमी तथा शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाली होती है। तृतीयेश की दशा धन की कमी तथा शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाली होती है। नंबर 4 लिखिए, चतुर्थेश की दशा धन संपत्ति वाहन यश विद्या की वृद्धि करती है। चतुर्थेश की दशा धन संपत्ति वाहन यश व विद्या की वृद्धि करती है। चतुर्थेश की दशा धन संपत्ति वाहन यश व विद्या की वृद्धि करती है। नंबर 5, पंचमेश की दशा में धन विद्या का लाभ तथा संतान लाभ होता है। पंचमेश की महादशा में धन विद्या का लाभ तथा संतान लाभ होता है। गुरुदेव एक बार फिर वो से बोलना है, जो पंचमेश की दशा में। पंचमेश की दशा में धन विद्या का लाभ तथा संतान लाभ होता है। नंबर 6, षष्ठेश की दशा में रोग चोट तथा शत्रु भय होता है, ऋण बढ़ता है। षष्ठेश की दशा में रोग ऋण शत्रु चोट चपेट अधिक होते हैं।
चाहे कोई भी मालिक हो इनका, आई मीन स्टेट में कोई भी। मालिक मालिक अगर जैसे खराब हो गए, ठीक है, षष्ठेश अगर अच्छी स्थिति में बैठा है तो रोग ऋण तो बढ़ेगा लेकिन नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, ऋण बढ़ेगा लेकिन जल्दी दे देंगे, चोट लगेगा लेकिन खतरनाक नहीं होगा, थोड़े में काम चल जाएगा। शत्रुता बढ़ेगी, शत्रु का भय होगा लेकिन शत्रु पराजित होगा। वो ग्रहों के ऊपर है, जैसे राहु केतु शनि मंगल, ये 4 ग्रह बैठ गए तो शत्रु को नुकसान देने वाले होंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त कराने वाले होंगे। और गुरु भी बैठ गए तो भी शत्रु के लिए नुकसानप्रद है। बाकी और सब ग्रह बैठेंगे तो उसमें परेशानी होती है। जी। सप्तमेश लिखिए, 7 नंबर लिखिए। सप्तमेश की दशा। गुरुजी एक बार ये छठवा वाला बोलना ने, ऋण रोग शत्रु अधिक होते हैं इसके बाद में। नवल भैया जी एक बार छठा बोलना ये। षष्ठेश की दशा में रोग चोट तथा शत्रु भय होता है तथा ऋण बढ़ता है। जी। 7वां लिखना है, 6वें में कुछ बोलना है क्या? नहीं गुरु जी, हो गया जी गुरु जी। लिखिए सप्तमेश की दशा कष्टकारक, अवनति देने वाली, कष्टकारक अवनति देने वाली तथा आर्थिक कष्ट देने वाली होती है। सप्तमेश की दशा कष्टकारक, अवनति देने वाली, कष्टकारक अवनति देने वाली तथा आर्थिक कष्ट देने वाली होती है। अष्टमेश लिखिए, नंबर 8। अष्टमेश की दशा में मृत्यु भय होता है। अष्टमेश की दशा में मृत्यु भय होता है। अष्टमेश पापक ग्रह हो तथा शनि राहु से युत दृष्ट हो तो मृत्यु होती है। पापक ग्रह हो पापक ग्रह हो तथा शनि राहु से युत दृष्टि हो तो, शनि राहु से युत दृष्टि हो तो मृत्यु होती है।
9 नंबर लिखिए। नंबर 9, नवमेश की दशा भाग्योदय कारक समृद्धि देने वाली। नवमेश की दशा भाग्योदय कारक समृद्धि देने वाली तथा रुके कार्यों में सफलता देती है। तथा रुके कार्यों में सफलता देती है। भाग्योदय कारक समृद्धि देने वाली तथा रुके कार्यों में सफलता देती है। नंबर 10 लिखिए। दशमेश की दशा में राज्य से लाभ। दशमेश की दशा में राज्य से लाभ, सम्मान व पद की प्राप्ति होती है। राज्य से लाभ, सम्मान व पद की प्राप्ति होती है। यह दशा प्रायः माता के लिए कष्टकारक होती है। यह दशा प्रायः माता के लिए कष्टकारक होती है। नंबर 11 लिखिए। एकादशेश की दशा धन लाभ, ख्याति तथा व्यापारिक उन्नति देती है। एकादशेश की दशा धन लाभ, ख्याति तथा व्यापारिक उन्नति देती है। धन लाभ, ख्याति तथा व्यापारिक उन्नति देती है। सामान्य रूप से ये दशा अच्छी होती है। सामान्य रूप से ये दशा अच्छी होती है। हालांकि बारंबार व्यवधान आते रहते हैं। हालांकि बारंबार व्यवधान आते रहते हैं। नंबर 12, द्वादशेश की दशा में द्वादशेश की दशा में हानि, नेत्र रोग, चिंताएं, यात्रा तथा शरीर में कष्ट होता है। हानि, नेत्र रोग, चिंताएं, यात्रा तथा शरीर में कष्ट होता है।
हो गया। हो गया तो हैंड राइज करिए, बहुत अच्छा। एक देखिए लघु पाराशरी छोटा सा ग्रंथ है, उसके अनुसार जो है एक श्लोक है, आप लोगों को उसका अर्थ लिखा देता हूँ। यदि केंद्र त्रिकोणे वा निवसेताम तमोग्रहौ नाथे नान्यतरेणापि संबंधाद्योगकारकौ। इसका अर्थ है, लिखिए, यदि राहु एवं केतु केंद्र में होकर, राहु एवं केतु केंद्र में होकर त्रिकोणेश से संबंध करे, राहु और केतु केंद्र में होकर त्रिकोणेश से संबंध करे, अथवा त्रिकोण में स्थिर होकर के केंद्रेश से संबंध करे। यदि राहु केतु केंद्र में होकर त्रिकोणेश से संबंध करे, अथवा त्रिकोण में होकर केंद्रेश से संबंध करे, तो योग कारक होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। योग कारक होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। हो गया। चलिए, एक और उसी ग्रंथ का एक और श्लोक है, लघु पारशरी का ही। तेषां 10 विपाकेषु संभवे निधनं नृणाम् तेषां संभवे साक्षात् व्ययाधीश दशास्वपि। मतलब है, लिखिए, द्वितीयेश अथवा सप्तमेश की दशा आने पर, द्वितीयेश अथवा सप्तमेश की दशा आने पर मनुष्य की मृत्यु संभव होती है। द्वितीयेश अथवा सप्तमेश की दशा आने पर मनुष्य की मृत्यु संभव होती है। जहां तक बोले हैं वहां तक हो जाया करे, तो थोड़ा सा है राइज कर दिया करिए आप लोग। चलिए, यदि उनकी दशा प्राप्त न हो रही हो, उनकी दशा मतलब द्वितीयेश और सप्तमेश की दशा प्राप्त नहीं हो रही हो, और कुंडली में अल्पायु योग बनते हो, यदि उनकी दशा प्राप्त नहीं न हो रही हो और कुंडली में अल्पायु योग बनते हो, तो द्वादशेश की दशा अंतर दशा भी मृत्युप्रद हो जाती है। द्वादशेश की दशा अंतर दशा भी मृत्युप्रद हो जाती है।
हो गया। लिखिए अंतरदशाओं का फल। अंतरदशाओं का फल। अभी हम लोग क्या लिख रहे थे? महादशा का फल लिख रहे थे। अब हम लिखेंगे अंतरदशाओं का फल। मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है, उसमें अगर सूर्य की अंतरदशा आ जाए, चंद्र की अंतरदशा आ जाए, मंगल की अंतरदशा आ जाए, राहु की अंतरदशा आ जाए, गुरु शनि बुध की अंतरदशा आ जाए, तो क्या फल होगा? तो इसमें लिख लीजिए सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतरदशा का फल। सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतरदशा का फल। देखिए सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा का फल। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा का फल। सूर्य की दशा में सूर्य की अंतरदशा हो तो सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा हो तो ब्राह्मण, राजा, शास्त्र आदि से धन लाभ। ब्राह्मण, राजा, शास्त्र आदि से धन लाभ। मन में संताप, मन में संताप और विदेश भ्रमण या वन्य क्षेत्रों की यात्रा होती है। विदेश में भ्रमण, विदेश भ्रमण या वन्य क्षेत्रों की यात्रा होती है। लिखिए सूर्य महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा का फल। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा का फल। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा प्राप्त होने पर चंद्रमा की अंतरदशा प्राप्त होने पर बंधु व मित्रजनों की सहायता से धन प्राप्ति होती है। बंधु व मित्रजनों की सहायता से धन प्राप्ति होती है।
किंतु मित्र या सज्जन से प्रमाद और पीलिया आदि रोगों से कष्ट भी होता है। किंतु मित्र या सज्जन से प्रमाद और पीलिया आदि रोगों से कष्ट भी होता है। पीलिया आदि रोगों से कष्ट भी होता है। लिखिए, सूर्य महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। सूर्य महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। सूर्य की दशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो मंगल की अंतर्दशा हो तो रत्न सोना आदि धन की प्राप्ति। रत्न सोना आदि धन की प्राप्ति, राजप्रीति, शुभ फल, धन की प्राप्ति, राजप्रीति, शुभ फल और पित्त रोग की वृद्धि होती है। और पित्त रोग की वृद्धि होती है। पित्त रोग की वृद्धि होती है। अगला लिखिए, सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। सूर्य की दशा में राहु की अंतर्दशा हो तो अकाल मृत्यु। सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो तो अकाल मृत्यु, संताप, अकाल मृत्यु, संताप, बंधु वर्ग व शत्रुओं द्वारा उत्पीड़न, बंधु व शत्रुओं द्वारा उत्पीड़न, बंधु व शत्रुओं द्वारा उत्पीड़न, मानसिक दुख होता है। मानसिक दुख होता है।
लिखिए सूर्य महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल। सूर्य महादशा में गुरु की अंतर्दशा फल। सूर्य की दशा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो तो जातक सर्वपूज्य होता है। सूर्य की दशा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो तो जातक सर्वपूज्य होता है। सर्वपूज्य होता है। पुत्र से धन प्राप्ति, देव ब्राह्मण आदि के पूजन करने की प्रवृत्ति। पुत्र से धन प्राप्ति, देव ब्राह्मण आदि के पूजन करने की प्रवृत्ति। सत्कर्म आचरण, सत्कर्म आचरण और अच्छी संगति होती है। और अच्छी संगति होती है। अगला लिखिए सूर्य महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। सूर्य महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। सूर्य की दशा में शनि की अंतर्दशा हो तो सब लोगों से शत्रुता, सब लोगों से शत्रुता, आलस्य, शत्रुता, आलस्य, हीन आजीविका, हीन आजीविका, मानसिक रोग, हीन आजीविका, मानसिक रोग तथा राजा और चोर से भय होता है। राजा और चोर से भय होता है। अगला लिखिए सूर्य महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल। सूर्य महादशा में बुध की अंतर्दशा फल। सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो तो बंधु पीड़ा, मानसिक संताप, बंधु पीड़ा, मानसिक संताप, उत्साहहीनता, उत्साहहीनता, धन नाश और गुरुदेव साधारण एक बार दोबारा बोलना, गुरुदेव एक बार दोबारा बोल।
बंधु पीड़ा, मानसिक संताप, उत्साहहीनता, धन नाश। बंधु पीड़ा, मानसिक संताप, उत्साहहीनता, धन नाश और साधारण ही सुख मिलता है। साधारण ही सुख मिलता है। सूर्य महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल। सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा फल। सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो कंठ रोग, मन में संताप, नेत्र रोग, कंठ रोग, मन में संताप, नेत्र रोग और अकाल मृत्यु आदि फल होते हैं। अकाल मृत्यु आदि फल होते हैं। अगला लिखिए, सूर्य महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। सूर्य महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। सूर्य की दशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो जल से द्रव्य प्राप्ति, जल से द्रव्य प्राप्ति, परिश्रम की अधिकता, यहाँ नहीं, द्रव्य प्राप्ति, जल से द्रव्य प्राप्ति, परिश्रम की अधिकता, दुष्ट स्त्री का संग, दुष्ट स्त्री का संग और लोगों से रूखे संवाद होते हैं। और लोगों से रूखे संवाद होते हैं। नोट लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, नोट। सूर्य की दशा के आदि में माता पिता को रोग। सूर्य की दशा के आदि में माता पिता को रोग, व धन का नाश, व धन का नाश,
मध्य में सब तरह की बाधाएं, मध्य में सब तरह की बाधाएं, वह दशा के अंत में सुख होता है, वह दशा के अंत में सुख होता है। दूसरी लाइन से लिखिए, उच्चगत सूर्य यदि नीच नवमांस में हो तो, उच्चगत सूर्य यदि नीच नवमांस में हो तो उसकी दशा में बदनामी, नीच नवमांस में हो तो उसकी दशा में बदनामी, भय, पुत्र, स्त्री, रोजगार, मित्रवर्ग, पितृवर्ग व बंधुओं की हानि होती है। बदनामी, भय, पुत्र, स्त्री, रोजगार, पितृवर्ग, मित्रवर्ग व बंधुओं की हानि होती है। दूसरी लाइन से लिखिए, नीचगत सूर्य यदि उच्च नवमांस में हो तो, नीचगत सूर्य यदि उच्च नवमांस में हो तो राजकीय शोभा व लक्ष्मी का सुख, राजकीय शोभा व लक्ष्मी का सुख, लेकिन दशा के अंत में धन हानि या शारीरिक हानि होती है, लेकिन दशा के अंत में धन हानि या शारीरिक हानि होती है। धन हानि या शारीरिक हानि होती है। अब अगली हेडिंग, चंद्रमा की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का फल। चंद्रमा की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का फल। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।